अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको यूज करते हुए अगर आप बिगिनर हैं तो आप गोल्ड के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक वॉल्यूम और मूविंग एवरेज की एक कंबाइंड स्ट्रेटजी है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है और कैसे हम इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि हमने चार्ट के ऊपर कौन कौन से इंडिकेटर अप्लाई करने हैं और कौन कौन से हमने रूल को सामने रखना है। तो सबसे पहला जो आपके पास रूल है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि ये एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, तो जो आपका टाइम फ्रेम होगा इसके अंदर वो आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और जो आपने पेयर सिलेक्ट करना है वो बेसिकली आपने गोल्ड सिलेक्ट करना है। हम गोल्ड के अंदर जो है वो स्कैल्पिंग करेंगे। तो ये हमने जो है ये गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम अपने इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं कि हमने इसके अंदर इंडिकेटर्स कौन कौन से लगाने हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इंसर्ट के ऑप्शन पर आ जाते हैं और यहाँ से जो है वो हम इंडिकेटर के अंदर से वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास वॉल्यूम का इंडिकेटर लग गया। तो नेक्स्ट जो आपने इसके अंदर सेकंड जो इंडिकेटर लगाना है वो आपने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है। तो ये बेसिकली आपकी एक वॉल्यूम प्लस मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज करेंगे। तो हम जो है वो यहाँ से अपने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो मूविंग एवरेज आ गई। तो इसके अंदर आपने एक ध्यान रखना है कि जो आपने मूविंग एवरेज सिलेक्ट करनी है वो सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट नहीं करनी बल्कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करनी है, यानी आपने EMA लगानी है और उसकी जो आपकी लेंथ होगी वो आपने 9 के ऊपर रखनी है। तो ये हमारे पास जो है ये इंडिकेटर लग चुका है। तो अब हमारे पास जो है वो तीन बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे रूल पूरे हो गए हैं। फर्स्ट जो आपके पास रूल है वो ये है कि आपने गोल्ड का चार्ट ओपन करना है और उसके ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड जो आपके पास रूल है वो आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेना है और आगे जो है मैं आपको बताता हूं कि हमने वॉल्यूम को यूज कैसे करना है। और थर्ड जो आपके पास है वो आपने 9 की EMA सिलेक्ट कर लेनी है और उसको लगा लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर बेसिकली हमने ट्रेड कैसे करनी है या हमने इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आपने 9 की EMA सिलेक्ट कर ली और अपने साथ जो है वो एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी आपने लगा लिया और 5 मिनट का जो है वो आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। अब आपने देखना है कि हमारी जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर या नीचे जब आपको एक कैंडल क्लोजिंग देगी और कैंडल जो है वो आपकी एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, रिएक्शन कैंडल आपके पास नहीं होनी चाहिए बल्कि आपके पास एक जो है वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। ये आपके पास जो है वो फर्स्ट रूल आ गया कि आपकी जो EMA है उससे ऊपर या नीचे आपके पास एक मोमेंटम के साथ जो है वो आपको कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो थी वो कैंडल मोमेंटम के साथ क्लोज तो हुई थी लेकिन जो था वो इसका जो वॉल्यूम था वो पिछली कैंडल से कम था। तो आपका जो सेकंड रूल है वो ये है कि आपका जो वॉल्यूम होगा जिस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी जो जिसके ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की आपकी वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। जो आपकी प्रीवियस कैंडल है उसके वॉल्यूम से नेक्स्ट जो आपकी मोमेंटम कैंडल है उसका वॉल्यूम जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है वो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये हमारे पास कैंडल जो है ये आपके पास यहाँ पर क्लोज हुई है EMA के नीचे। तो यहाँ पर जो है ये हमारी एक फर्स्ट रूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो आपके पास रूल है वो आपकी कैंडल जो है वो उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की कैंडल से वॉल्यूम जो है वो उसका ज्यादा होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका वॉल्यूम है ये प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है। तो जब कभी भी आपके पास इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो आपने यहाँ पर जो है ये आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। मैं आपको यहाँ पर जो है ये लाइन लगाकर बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ये आपकी कैंडल जो आपकी कैंडल का लो है जब वो ब्रेक होगा तो यहाँ पर आपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका इसी कैंडल के ऊपर आ जाएगा। यानी जिस कैंडल की लो को मार्केट ने ब्रेक किया है उसकी जो आपके पास हाई होगा उसके ऊपर जो है वो आपके पास स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसी तरह जब आपके पास बाय के अंदर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो जो भी कैंडल आपकी नेक्स्ट कैंडल होगी अगर उसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होगा तो जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आपने वहां पर जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और उसी कैंडल के लो के नीचे आपके पास जो है वो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और जो इसके ऊपर आपने अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिलेक्ट करनी है वो आपने 1:2 सिलेक्ट करनी है क्योंकि हम इसके अंदर स्कैल्पिंग कर
कर रहे हैं और हमें जो है वो जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट इसके अंदर बुक करना है। तो इसकी जो है वो बेसिकली एक्यूरेसी आप कह सकते हैं कि 100% तो इसके अंदर नहीं होती मार्केट के अंदर, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसकी 70 से 75% जो है वो आपके पास एक्यूरेसी निकल कर आती है। तो ये आपके पास जो है ये एक गोल्ड के लिए स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। तो होपफुली आपको ये बेनिफिशियल लगी होगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।